अच्छा भाई, आज हम कहाँ जा रहे हैं? यार हम अस्क्री 11 जा रहे हैं। सेक्टर डी में अपार्टमेंट्स का एक नया प्रोजेक्ट है। और अस्क्री 11 आपको पता है कि सिक्योरिटी वाइज टॉप रेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट है लाहौर में। और हम अस्क्री 11 के सेक्टर डी में जो है एंटर हो रहे हैं। और सिक्योरिटी बैरियर है, आइडेंटिफिकेशन के बगैर अंदर नहीं जाने देते। सीडीसी जाना, सीडीसी सीडीसी। हम सेक्टर डी अस्क्री 11 में एंटर हो चुके हैं और हम देख सकते हैं कि सब ने अपार्टमेंट्स के डिफरेंट टावर्स हैं जो कि बन चुके हैं। यहाँ फैमिलीज रहाइश पजीर हैं। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये असली टावर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 20 मंजिला इमारत है। अभी हम सेक्टर डी का आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे और फिर बताएंगे कि सेक्टर डी में ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च हुआ है और जिसमें आप अभी बुकिंग करवा सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये बिल्डिंग है पंजाब कैश एंड कैरी की और 3 मंजिला इमारत है। ये वाहद सेक्टर है जहाँ एक डेडिकेटेड कैश एंड कैरी शॉपिंग की सारी सहूलियात के लिए अंदर ही दे दिया गया है। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम पीछे देखें तो वो वाटर टैंक है, वो डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म जो है ना वो इसकी बाउंड्री लगती है। ये बाउंड्री वाल है, ये जो दूसरी तरफ 9 प्रिज्म है और ये सेक्टर डी है। और आप ये देख सकते हैं कि बुलंदो बाला रहायशी इमारतें, सेंटर में खूबसूरत लेक और लेक का जो है ना वो इंतहाई खूबसूरत जो पार्क है जहाँ बच्चों की हर तरह की इंटरटेनमेंट की सहूलियात है। जिप लाइन, उसके साथ जो है ना वो डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स, जो है ना वॉकिंग ट्रैक। ये रहायशी टावर्स हैं और ये तकरीबन 10 के करीब टावर्स हैं और हर टावर जो है ना वो 10 मंजिला है। और ये टावर जो है ना वो एलोकेट हुए थे आर्मी पर्सनल को और अब ये सारे के सारे लोग रहाइश पजीर हैं। ये इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो लेक है और आप देख सकते हैं कि ये साथ जो पार्क है, पार्क में हर तरह की इंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए। और सेंटर में एक लेक है और लेक के दूसरी तरफ जो है एक रेस्टोरेंट है। सेक्टर डी में ही सीडीसी डेवलपर्स ने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट की साइट पे जाते हैं और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। हमारे पीछे सीडीसी रेजिडेंशिया की साइट है। सेक्टर डी के गेट में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो आप ये देखें कि हमारे लेफ़्ट साइड पे गेट है। तो ये सबसे पहला जो अपार्टमेंट टावर होगा सेक्टर डी के अंदर, इसकी खुदाई हो चुकी है। सारे के सारे इसमें 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं और अपार्टमेंट का साइज़ जो है 2450 स्क्वायर फीट है। 3 प्रॉपर बेडरूम, एक सर्वेंट रूम इसमें और एक जो है ना वो ड्राइंग रूम और लिविंग एंड डाइनिंग एरिया सेपरेट है। इस इमारत को देखा जाए तो ये 20 मंजिला इमारत होगी इंशाल्लाह। खुदाई इसकी हो चुकी है और इस इमारत में टोटल 140 अपार्टमेंट्स हैं। 3 अपार्टमेंट्स जो है ना वो इसके रोड फेसिंग हो गए। ये वाला रोड जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये जो है ना वो 3 अपार्टमेंट्स की जो लोकेशन होगी वो फेसिंग रोड होगी। इसकी दूसरी तरफ जो अपार्टमेंट्स 3 आएंगे उनकी जो लोकेशन होगी वो अस्करी का सेक्टर डी होगा। सेक्टर डी में आप देखें तो सारे के सारे 5 मंजिला अपार्टमेंट्स के टावर है। तो ये टावर चूँकि 20 मंजिला बन रहा है तो जो पहली 5 मंजिला है उनको बैक साइड के ऊपर तो व्यू ये टावर्स की बिल्डिंग जो है ना वो नज़र आएगी, बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। लेकिन 5वें फ्लोर से 20वें फ्लोर तक जो पीछे के टावर होंगे, पीछे के अपार्टमेंट्स होंगे, उनका व्यू बिल्कुल फ्रेश होगा, बिल्कुल खुला होगा और वो अस्करी 11 की पूरी कम्युनिटी जो है ना वो देख सकेंगे। 2 अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका व्यू इससे भी ज़्यादा यूनिक है। एक वो वाला अपार्टमेंट जिसका व्यू जो है ना वो डीएचए फेज़ 9 टाउन की तरफ खुलेगा और दूसरा अपार्टमेंट वो जिसका व्यू जो हमने अस्करी 11 की सेक्टर डी की लेक देख के आया ना, उसका व्यू जो है ना वो देगा। तो ये बेसिकली सारे के सारे अपार्टमेंट्स इसमें अच्छे व्यू वाले हैं और 3 बेड के जो है ना वो स्पेशियस लिविंग के साथ जो है ना ये अपार्टमेंट डिज़ाइन किए गए हैं। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो अनकरीब शुरू होने वाला है और 4 साल में ये पेमेंट प्लान है, 4 साल में ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी। 80-20 जो है ना वो पेमेंट प्लान है, यानी कि 80% आपने इंस्टॉलमेंट्स में देना है, क्वार्टरली इसकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और 20% आपने एट द टाइम ऑफ पोजेसन देना है। इसमें अम्यूनिटीज़ की बात की जाए तो अम्यूनिटीज़ में इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, रूफटॉप गार्डन है, रिसेप्शन एरिया है, 24/7 सिक्योरिटी है, 24/7 जो है ना वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, डेडिकेटेड जो है ना वो इसमें एलिवेटर्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ प्रॉपर मेंटेनेंस का जो है ना इंतज़ाम किया जाएगा।
इसके अपोजिट देखें तो इसी डेवलपर का एक टावर जो है ना वो 5वें फ्लोर तक मुकम्मल हो चुका है। इसको कहते हैं अस्करी टावर। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। इसकी 2 बेसमेंट्स बन चुकी हैं। 2 बेसमेंट के साथ ग्राउंड प्लस 4 जो है ना ये मुकम्मल होने के करीब है, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अगले 1.5 से 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी। ये इसका पहला प्रोजेक्ट था अस्करी 11 के सेक्टर डी के अंदर, जो कि अगले 1.5 से 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ये इसी डेवलपर का, सीडीसी डेवलपर्स का दूसरा प्रोजेक्ट है, जो कि 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर लॉन्च हो रहा है, और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम अनकरीब शुरू होने वाला है। टोटल कीमत इसकी 4 करोड़ 5 लाख है। 20% अमाउंट के साथ इसकी बुकिंग है, बाकी इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है, और आखिरी 20% आपने एट द टाइम ऑफ पोजेशन देना है। जो लोग अपार्टमेंट्स का शौक़ रखते हैं उनके लिए लाहौर में अस्करी 11 से ज़्यादा अट्रैक्टिव और सिक्योर जगह नहीं है। और अगर हम अस्करी 11 में देखा जाए तो सेक्टर डी एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट सेक्टर है, जहां अपनी मस्जिद है, अपना ग्रॉसरी स्टोर है, अपना रेस्टोरेंट है, आपको प्ले एरिया है, अपनी लेक है, और टावर्स अपार्टमेंट्स की इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है। तो सेक्टर डी में बेहतरीन टाइम है, आप सीडीसी रेजिडेंशिया में अपनी बुकिंग करवाएं, और इंशाल्लाह टाइम के ऊपर आपको आपके अपार्टमेंट की पोजीशन मिलेगी।